तो जग जननी माँ अंबिका मोई लगी तुम्हारी आस। आज सभा के बीच में माँ तेरे तेरो दास, तेरे तेरो दास मात अरदास सुनो तुम मेरी। भमर बीच में मात आज नाभ पड़ी है मेरी। तो दुर्गा मात हमारे शरण आयो है विक्रम कुमार। सेवक अपनो जानी भबर से नाभ करो उस पार। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, पूजा कैसेट कंपनी के सौजन से आपको लेके चल रहे हैं गुरु ब्रजेश की यादें। किसी राजा के पास एक बहुत ही वृद्ध हाथी था। पूरे गांव के लोगों को इसने एकत्रित किया और कहा इस हाथी की इतनी सेवा करो कि किसी तरीका से हाथी मर न जाए। और ये अगर हाथी मर गया और हमें आकर के सूचना दी कि हाथी मर गया है तो हम तुम्हें जान से मरवा देंगे। पूरे गांव के लोग उस वृद्ध हाथी की सेवा कर रहे हैं, कोई शामत कर रहे हैं, लेकिन वो हाथी जीवित रहे तो कब तक रहे। एक दिन वो मर गया और जब मर गया तो पूरे गांव के लोग बैठ कर के रो रहे हैं। एक चतुर आदमी आ गया और कहने लगा पूरे गांव के लोग रो रहे हो? अरे पूरे गांव के लोग क्यों रो रहे हो? तो एक ने बताया कि हम इसलिए रो रहे हैं, अगर कोई भी राजा के पास खबर करने जाएगा तो वो मरवा देगा। बोले तुम सब क्यों चिंता कर रहे हो, हम खबर करके आएंगे। और चल दिया। राजा को प्रणाम किया और कहा महाराज जो आपका हाथी है। हाँ क्या हुआ हाथी को? बोले कुछ नहीं, आराम से लेटा है। और बोला कि बेसुध होकर लेटा हाथी और जब कान भी नहीं हिलाता है और आंख मारे चाहे तेरे वो पैर भी नहीं चलाता है। आराम से पैर पसारे हैं, आराम से पैर पसारे हैं। समझदार वो हाथी है। देखा मेरे सूड़ा से हाथ लगाए भाई सांस तो लगी न आती है। बोले महाराज आपका हाथी लेटा है, चाहे मारे चाहे टेरे, लेकिन वो कान भी नहीं चलाता। इसका मतलब राजा कहने लगा हाथी मर गया। बोले महाराज ये तो आप कह रहे मर गया, मैं नहीं कह रहा। जब पूरी बात कह गया और चला गया, राजा के दिमाग में झटका लगा और सोचने लगे इसका मतलब ये बड़ा ही चतुर है। बुलाया, बोले इसको बुलाओ, ये बड़ा चतुर आदमी है, इसको हम कुछ इनाम देंगे। तो दीवान जी उसे बुलवाने के लिए गए। वो समझ गए जाए कुछ इनाम मिले वाव है। तो वो कहने लगे तुम्हें पता है तुम्हें राजा ने बुलाया है इनाम के लिए, लेकिन तुम्हें पता है उनका नियम कुछ और है। बोले क्या नियम है? बोले क्या नियम है? बोला बोले यहाँ पर जो आता है, जो इनाम यहाँ पर आ पाता है और आधा हिस्सा मेरा होता आदर से दे गिर जाता है। आगे बढ़ के दीवान मिले, बोले चौथाई मेरा है। मंत्री बोले मेरा भी है, बच जाए वो सब तेरा है। बोले यहाँ आता है वो इनाम पाता है, वो खाली हाथ यहां से जाता है। बोले कोई बात नहीं। वो चल दिया
राजा को प्रणाम किया और कहा महाराज आपने में बुलाया? बोले हाँ भाई तू बड़ा चतुर आदमी है, तुझे हम कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ इनाम मांगो। बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कहने लगी मांगिए, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम बड़े चतुर हो। तो वो राजा से कह रहा है महाराज और कुछ ना। बोला सो जूता केवल चाहता हूँ और कर होई मेहरबानी तनी, और जीवन भर को ये काफी है मेरी औकात भला कितनी। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल 100 जूता हमें दो। राजा सोचल लगो संजीव जो है कैसो। बोले कुछ नहीं महाराज, केवल 100 जूता हमें चाहिए। जीवन भर को ये काफी है मेरी औकात भला कितनी। बोले महाराज हमें 100 जूता दे दो। राजा सोचल लो इसका तेज गरीब आदमी, इसने कभी जूते नहीं पहने, जाओ ले जाओ और इसे बढ़िया अच्छे कीमती जूता पहना। बोले 100 ना महाराज 100 जूता हमारे मारो। राजा को क्रोध आ गया, कहने लगा पागल मैं से नाम दे रहा हूं और जूता खाना चाहता, जाओ लगाओ इसे 100 जूता लगाओ। बोले 100 ना रुक जाओ महाराज, सब हमाओ थोड़ो है। और बोले और छोटो व बड़ो पसंद करो, देखो जे कौन नाप का है। बोले दरोगा जी आप दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, हिस्सा तो सुदामा ने खाया, तो जो घर घर भीख मांगी थी, दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। बोले दरोगा जी आधा हिस्सा तो आपका है, छोटो या बड़ो पसंद करो, देखो जे कौन नाप का है। 25 दरोगा जी में लगवाए, 25 दीवान जी में लगवाए, बच गए 2500 मंत्री में लगवाए 50। बोले अब हमारे इसमें बाप का क्या है। और चला गया सभी पिटवाने के बाद। जब सभी को पिटाने का अच्छा, राजा के दिमाग में झटका लगा, ये बड़ा चालाक आदमी है, ये बड़ा चालाक आदमी है। राजा ने पुनः फिर बुलाया। आखिर को उस राजा ने अपना मंत्री ही उसे कर लिया। कहने का मतलब है कि बुद्धि से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। प्राणी को सोच समझ कर के कार्य करना चाहिए।